आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग प्रभु में आनंदित हैं। मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम 22 अध्याय उसका 16 पद को हम पढ़ेंगे। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। प्रियो, यहाँ पर 16 पद में बपतिस्मे के बारे में दिया गया है। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता को पूरा करना है। दूसरा, बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है जो हर एक विश्वास करने वाले लोगों को लेना जरूरी है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर आपको और मुझको एक नमूना दिया। तो आपको और मुझको चाहिए कि हम सभी लोग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या ले? बपतिस्मा ले। यहाँ पर जो घटना दिया गया वो पौलुस के बारे में दिया गया है। पौलुस नामक एक परमेश्वर का जन था जो दमिश्क में पाए जाने वाले विश्वासियों को सताने के लिए, उनको मारने के लिए और उनको जेल में डालने के लिए कुछ सैनिकों के साथ में ये पौलुस नामक एक शख्स उनको मारने को जा रहा था, उनको धमकी देने को जा रहा था। बाइबल उसके बारे में हमें यह सिखाता है कि जब वो रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में एकाएक ज्योति पौलुस के ऊपर में चमका और पौलुस अपने घोड़े से गिर गया। और उस ज्योति में एक आवाज को सुना। आवाज ऐसा था, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? इसने कहा, साउल ने कहा, हे प्रभु तू कौन है? तब यीशु मसीह ने जवाब दिया, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू क्या करता है? सताता है। बाइबल पौलुस के बारे में आगे हमें यह सिखाता कि पौलुस का आंख अंधा हो गया। 3 दिन तक पौलुस न देख सका, न कुछ खा सका, न पी सका। और तीसरा दिन जब हन्ना नामक एक परमेश्वर का भक्त को जब परमेश्वर ने इसके पास में भेजा कि जाओ उनके लिए प्रार्थना करो और तू उनके लिए प्रार्थना करेगा तो उनका आंखें खुल जाएगा। और उसके बाद ये परमेश्वर का भक्त उनके पास में गया, उनके लिए प्रार्थना किया और प्रार्थना के बाद पौलुस को चंगाई मिला, उसका आंखें खुल गए, फिर से पौलुस देखने वाला बन गया। लेकिन ऐसा हुआ जब पौलुस को परमेश्वर ने उस दमिश्क के मार्ग में जब उनको बातचीत किया तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को कहा कि तू अभी सताने वाला है मेरे लोगों को, लेकिन अब मैं तुझको राजाओं के सामने, अन्य जातियों के सामने तुझको भेजूंगा और तुझको वहां मेरा गवाही देना पड़ेगा। उसके बाद पौलुस ने वहां प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और हनन्याह नामक जो परमेश्वर का भक्त था उनकी प्रार्थना से उनको चंगाई मिला। और आगे 16 पद को हमने पढ़ा, उस प्रभु का जन ने कहता है कि पौलुस को, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और यीशु मसीह के नाम से अपने पापों को क्या कर? धो डाल। दुनिया में एक ही नाम है जो आपके पाप को क्षमा कर सकता है, वो नाम है यीशु मसीह का नाम। केवल यीशु नाम ही एक मनुष्य के पाप और अपराध को क्षमा कर सकता है। पौलुस को कहता है, उठ, क्यों देर करता है, बपतिस्मा ले। हे विश्वासियों, मुझे सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, प्रभु को जानना काफी नहीं है। आप प्रभु को जान चुके हैं लेकिन अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए हैं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा आपसे कहना चाहता है, उठ, क्यों देर करता है, यीशु मसीह के नाम से तू बपतिस्मा ले ले। आपको मालूम है, मसीह में आने के बाद केवल विश्वास करना काफी नहीं है। मसीह में आने के बाद आपको बपतिस्मा लेना भी जरूरी है। आप अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए हैं तो परमेश्वर आपसे भी कहना चाहता है, उठ, बपतिस्मा लेने में क्यों देर करता है। बपतिस्मा लेना परमेश्वर का आज्ञा है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने एक आपको और मुझको नमूना दिया। तो प्रभु चाहता है कि आप भी यीशु के नाम से इन दिनों में बपतिस्मा लेने वाले बन जाए और परमेश्वर में आगे बढ़ने वाले बन जाए। मेरी प्रार्थना है मुझे सुनने वाले प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप अभी तक
बपतिस्मा नहीं ली है, प्रभु आपसे कहना चाहता है कि आप जरूर यीशु के नाम से बपतिस्मा लीजिए और परमेश्वर के उस राज्य में आनंद के साथ आप प्रवेश कीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वामी धन्यवाद देते हैं इस संदेश के लिए पिता, आपने इस संदेश को बोलने में सहायता किया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु से, जो लोग बपतिस्मा नहीं ले पिता इन दिनों में, वे सभी लोग पिता परमेश्वर बपतिस्मा लेने के लिए अपने आप को तैयार करें, और जैसा आपने बपतिस्मा लिया वैसे आपके नाम से पिता बपतिस्मा लेकर आप में आगे बढ़ने वाले बन जाए। आज के दिन भर संभालना प्रभु, आपकी दया दृष्टि सभी पर होने पाए। आपके लोग जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता करना, जो भी कुछ काम करते हैं उनका सारा कार्य यीशु के नाम में सफल होने में सहायता कीजिएगा। यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। खुदा हम सभी को आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।